हेलो एवरीवन, 2000 का कैपिटल यूज करके ट्रेड करने का आज था हमारा डे 11। अब डे 4 की जगह डे 11 की वीडियो आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने इस बीच सिर्फ 3 से 4 ट्रेड ही किए थे और टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं उसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैं इसी वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने किस ट्रेड में कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफिट किया है और हमने क्या सेटअप यूज किया है। तो चलिए फटाफट जानते हैं। अब देखो, ये ट्रेड था हमारा डे 4 का, जिसमें कि मैंने स्टॉक के अंदर ट्रेड लिया था और यहाँ पर हमने सेलिंग की थी। और यहाँ पर सेटअप था कि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके काफी नीचे एक हैवी रेड कैंडल को क्लोज करता है और जैसे ही नीचे ये रेंज ब्रेक होती है हम लोग यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन अगले ही सिर्फ 2 ही कैंडलों के अंदर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और इस ट्रेड में हमें 48 रुपीज का लॉस होता है। उसमें से लगभग 6 रुपए की ब्रोकरेज लग जाएगी। और ये है डे 6 का ट्रेड। इसमें हमने स्टॉक के अंदर बाइंग का ट्रेड किया था और सेटअप यहाँ पर सेम था कि ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा था। लेकिन हमारी गलती यहाँ पर ये हो सकती है कि हमने यहाँ पर एक क्लोजिंग का वेट नहीं किया और इस ट्रेड में भी हमें लगभग 45 रुपीज का लॉस होता है। इसमें से 7 रुपए की ब्रोकरेज लग जाएगी। और ये है डे 8 का ट्रेड। हमने यहाँ पर भी सेलिंग की थी क्योंकि ये स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक करके आज मॉर्निंग से इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो मैं यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड कर देता हूँ और अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट कर देता हूँ, जो कि आज का हाई था। फिर स्टॉक थोड़ा हमारे अपोजिट साइड में जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही वापस से हमारी एंट्री प्राइस के पास आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर फोमो में आकर क्वांटिटीज को और बढ़ा दिया जिससे कि हमें एक्सट्रीम लॉस हुआ। फिर स्टॉक सीधा यहीं से जाकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है जिसमें कि हमें लगभग 98 रुपए का लॉस होता है और इस ट्रेड की ब्रोकरेज कॉस्ट थी वो थी 10 रुपए। तो जो हमने यहाँ पर 3 ट्रेड किए थे मैंने आपको उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है और अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैंने शॉर्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर भी देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं डे 11 की। आज मैंने ट्रेड करने के लिए स्टॉक को सिलेक्ट किया है। अब इसका मेरे पास एक रीजन है, आप लोग खुद देखो। ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके काफी हैवी एक बाइंग कैंडल को शो करता है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मॉर्निंग में जो हाई लगा था मार्केट अभी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और इसी बाइंग एक्टिविटी को देखते हुए मैं इस लेवल के ऊपर एक बाइंग का ऑर्डर लगा देता हूँ कि जब मार्केट इस लेवल के ऊपर में जाएगा हमारी एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब इस ट्रेड में एंट्री करने का मेन रीजन ये नहीं है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, बल्कि असली रीजन तो ये है कि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया है पर इसके ऊपर ये सस्टेन कर पा रहा है। और अगर ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करता है तो ये थोड़ा बहुत ऊपर में जा सकता है और इसी चीज को देखकर मैंने यहाँ पर बाइंग की एंट्री की थी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यही कैंडल हमारी एंट्री लेवल के ऊपर में जा चुकी है और यहाँ पर हमारी एंट्री भी हो चुकी है। और आप ध्यान से देखो तो ये कैंडल काफी तेजी के साथ ऊपर जा रही है जिससे कि हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चल रहा है। अब देखिए, ये कैंडल हमारे एंट्री लेवल के ऊपर में ही क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल भी ओपन हो चुकी है। पर ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे आने लगती है। तो मैं जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन करता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पर काफी हैवी रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसके कारण ये कैंडल रिजेक्शन लेकर यहाँ से नीचे आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, इसी लेवल पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करके एग्जिट हो जाते हैं। वैसे भी हमने यहाँ पर जितना स्टॉप लॉस लगाया था हमें 1:1 का टारगेट तो मिल ही रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करता हूँ हमारा प्रॉफिट सीधा ही आधा बुक होता है। अब इसका रीजन था कि ये कैंडल पूरी ही रिवर्स हो चुकी थी। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग इस पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं और यहाँ पर हमें 19 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है और इस ट्रेड का ब्रोकरेज चार्ज वो है 6 रुपए। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ डे 12 में एक नए ट्रेड के साथ में और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी ही लॉन्ग वीडियो दे पाऊं विद प्रॉपर लॉजिक। सो प्लीज आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी लॉन्ग वीडियो दे सकूं।